नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 इतिहास में जो क्रांतिकारी संगठन और क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें कल तक हमने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन आदि के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारे टॉपिक में है काकोरी कांड। तो देखिए, क्रांतिकारियों को अपने कार्यों के लिए धन की आवश्यकता थी और इस कारण सरकारी खजाना लूटने के लिए एक योजना बनाई गई। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव के निकट ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया और काकोरी कांड के संबंध में बहुत बड़ी संख्या में नवयुवकों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे नेताओं को वो फांसी की सज़ा भी दी गई थी। तो देखिए, काकोरी कांड क्या था कि क्रांतिकारियों को अपनी कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता थी और उस समय में धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। तो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी गांव के निकट जिस ट्रेन में सरकारी खजाना जा रहा था, उस चलती ट्रेन को क्रांतिकारियों ने लूट लिया और इस पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया और उस मुकदमे के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह एवं राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा वो दी गई थी। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास मिला और चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश सरकार उस समय गिरफ्तार नहीं कर पाई और आज़ाद ने गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियां वो जारी रखी थी। इस समय पंजाब, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजपूताना आदि में गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे, किंतु इन संगठनों में एकता का वो अभाव था। 8 से 9 सितंबर 1928 को उस समय में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में उत्तर भारत में सक्रिय क्रांतिकारियों की बैठक हुई। अर्थात इस प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को काकोरी कांड के कारण फांसी की सज़ा ब्रिटिश सरकार ने दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार नहीं कर पाई। सचिंद्रनाथ सान्याल को आजीवन कारावास दे दिया गया। तो 8 से 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में मैदान में उत्तर भारत में सक्रिय क्रांतिकारियों की बैठक हुई और जिसमें एक केंद्रीय समिति का गठन हुआ और इस नई केंद्रीय समिति में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा और इसके अलावा शिव वर्मा, फणींद्रनाथ घोष, कुंदनलाल आदि जो व्यक्ति थे, उनको वो सम्मिलित किया गया था। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम भगत सिंह के सुझाव से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। इस संगठन के निर्माण में चंद्रशेखर आज़ाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसका लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्त करना था एवं समाजवादी राज्य की स्थापना करना था
क्रांतिकारी अब संगठित क्रांतिकारी कार्रवाई में विश्वास करने लगे। बम बनाने में सहायता देने के लिए इस एसोसिएशन ने यतीन्द्र नाथ दास को कलकत्ता से पंजाब भेजा था। अर्थात इस प्रकार से उन्होंने ये कार्य है वो किया था। सैंडर्स की हत्या 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले पंजाब के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय अंग्रेज स्क्वाड द्वारा लाठीचार्ज में घायल हो गए और 1 माह बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत इम्पोर्टेंट है सैंडर्स, अर्थात जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया तो जगह जगह उसका विरोध प्रदर्शन किया जाता था और लाहौर में उसके विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले पंजाब के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय अंग्रेज स्क्वाड द्वारा लाठी चार्ज में घायल हो गए और 1 माह बाद उनकी वो मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाहौर में स्क्वाड को मारने का निश्चय किया, किंतु धोखे से उसके सहायक सैंडर्स की वो हत्या हो गई। और सैंडर्स की हत्या के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने पोस्टर लगाए और जिन पर लिखा था कि लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा, लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान था और इसका बदला लेना भारतीय युवकों का कर्तव्य था। सैंडर्स की हत्या का हमें दुख है, पर वह उस अमानवीय और अन्यायी व्यवस्था का एक अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। सैंडर्स हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस चलाकर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा है वो दी गई थी। अर्थात जो हत्या करना चाह रहे थे स्क्वाड की, लेकिन गलती से सैंडर्स की हत्या हो गई, तो इस पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन ने पोस्टर लगाए थे और उन पर लिखा था कि लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान था और इसका बदला लेना भारतीय युवकों का कर्तव्य था। सैंडर्स की हत्या का हमें दुख है, पर वह उस अमानवीय और अन्यायी व्यवस्था का अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष लड़ रहे हैं। और इसके लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया और इस लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा है वो दे दी गई। अब हम देखते हैं केंद्रीय विधानसभा पर बम कांड, अर्थात केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन बिल पास हो रहा था और इसी समय भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के केंद्रीय हॉल में खाली बेंचों पर बम फेंककर इन बिलों का अपना विरोध जताया था। तो 8 अप्रैल 1929 को जब विधानसभा के अंदर पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था, ट्रेड यूनियन बिल पास हो रहा था, तो उस समय में इन क्रांतिकारी भगत सिंह व बटुकेश्वर ने मिलकर 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर वो बम फेंका और वह बम खाली बेंचों पर जाकर गिरा था। अर्थात उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि सोई हुई गूंगी बहरी ब्रिटिश सरकार को आवाज़ सुनाना था। इसके बाद हम देखते हैं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बाबरा गांव में हुआ
इनके पिता सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी थी। वे अपने घर को छोड़कर काशी आ गए और संस्कृत विद्यालय में पढ़ने लगे। इन्होंने बनारस में रहते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पकड़े जाने पर जब मजिस्ट्रेट ने इनसे जानकारी मांगी तब इन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता एवं निवास स्थान है वो कारागार बताया। मजिस्ट्रेट ने इस बालक को 14 वेद की सज़ा सुनाई और वेद पढ़ते समय जैसे वेद इन पर पड़ी तो इन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए। वीरता के लिए बनारस में इनका अभिनंदन किया गया। काकोरी, ट्रेन लूट एवं सांडर्स हत्याकांड में आज़ाद ने भूमिका निभाई और इनके नेतृत्व में दिसंबर 1930 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने दिल्ली के निकट वायसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया, किंतु वायसराय इसमें वो बच गए। तत्पश्चात 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज से बातचीत के समय इन्हें एक भेदिये ने पहचान लिया और पुलिस को सूचना है वो उसने दे दी। राजस्थान पुलिस अधीक्षक नाट बाबर ने इन्हें घेर लिया और इन्होंने बड़ी वीरता से पुलिस का सामना किया और इन्होंने अपने पास आखिरी गोली बची देखकर अपनी कनपट्टी पर गोली चलाकर मृत्यु का वरण किया। अर्थात उन्होंने अपना नाम आज़ाद रखा था और वे हमेशा आज़ाद रहे। जीते जी कभी ब्रिटिश सरकार के हाथ में है वो नहीं पड़े। अर्थात जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, जिन्होंने कसम खाई थी कि वे जीते जी कभी ब्रिटिश सरकार के हाथ में न पड़ेंगे, और जब अल्फ्रेड पार्क में चारों ओर से घेर लिया, बेदिये ने पुलिस को सूचना दे दी, तो ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आज़ाद ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने जब अंतिम गोली उनके पास बची तो स्वयं कनपट्टी पर लगाकर आत्म रक्षा की स्वयं की, लेकिन उन्होंने कभी भी ब्रिटिश सरकार के जीते जी हाथ में है वो नहीं गए, अपना वचन है वो पूरा किया था। तो इस तरह ये महान स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ था और ब्रिटिश सरकार इन्हें पकड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही थी। जब चंद्रशेखर आज़ाद को बचपन में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया और उन्हें नाम पूछा तो उन्होंने छोटी उम्र में ही इस प्रकार का जवाब देकर ये तय कर दिया था कि ये महान क्रांतिकारी नेता है, महान राष्ट्रभक्त हैं। चंद्रशेखर ने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, निवास कारागर बताया था और जब उनको 14 वेद पढ़े तो भी रोने की बजाय उन्होंने वंदे मातरम का जयकारा किया। अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद सही मायने में एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। धन्यवाद।